आज का वो पूरा हो सकता है। मित्रों, आज भ्रष्टाचारियों का सर कहिए कि प्रणब मुखर्जी जो है संविधान की दुहाई देते हैं। मित्रों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अन्ना हजारे के व्यवस्था के विरोध में बोलना गलत बात है क्या? तो फिर क्या कारण है कि आप इस सत्याग्रह को अन्ना जी के नेतृत्व में जो चल रहा है उसको आप लड़ रहे हैं? वैसे संत की गिरफ्तारी घर में ही हो जाती है। मित्रों, आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को पढ़ाई जिस प्रकार से दिल्ली में हुई थी, हर घर से दो सदस्य निकलते, वो किसी की ताकत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या अभी आप लोग मनमोहन सिंह का पुतला फूक रहे थे, क्या मैंने आप मांग रख रहे हैं? केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीति है और जो पहले रामदेव बाबा के साथ और उसके बाद आज अन्ना हजारे के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, ये अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ है और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इस तरह का अगर दमनकारी व्यवहार रहा तो आगे इससे भी तीव्र आंदोलन किया जाएगा। अभी किसका पुतला अभी आप लोग जला रहे हैं? अभी मनमोहन सिंह सरकार का पुतला जलाए हैं हम लोग, जो उनका जो बिल है सरकार सुबह से हम टीवी पर बैठे हैं, उठने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ आना भी था। हम लोग तो बोकारो में भी एक मीटिंग थी, उसमें गए थे। हमको उठने का माना यही लगता है कि जो भी यहाँ पर हमारा भाई और बहन पूरे हिंदुस्तान के घर में जो बैठे हैं, वो यही लगता है कि भ्रष्टाचार के साथ दे रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के साथ नहीं देंगे, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी राजनीति के एक कोई धरना नहीं था, अनशन नहीं था। हमारे अन्ना हजारे जी ने जो लिए हैं संकल्प, वो पूरे देश में स्वतंत्र जीवन जीने की दिशा दिखाए हैं और हर नागरिक को ये अपना हक है। एक तो हक छीना जा रहा है, तानाशाही हो रहा है। एक देहाती कहावत था, जिसका हाँ लाठी उसका भैंस, और ये हमारे सरकार करके दिखाती। सरकार बदनाम इसलिए हो रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, उनको तो साथ देना चाहिए। अन्ना हजारे जी ने जो भी अनशन लिए हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं। एक नन्हे बच्चों आज जो भी घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हो तो लगता होगा छोटा छोटा बच्चे ने वहां पर आन के धरना में बैठे हुए हैं। ये अन्ना हजारे मत घबरा, तेरे साथ है सारा जमाना। और हम भी कहते हैं कि हम लोग जो भी बहने यहाँ कम संख्या में, भाई कम संख्या में, हम लोग और 8 दिन का अनशन है। हम तो ये कहते हैं 8 दिन भी हम लोग और नहीं है, जुलूस निकाला जाए हर जगह। हम साथ है, भ्रष्टाचार के साथ हम बराबर देते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बराबर रहते हैं और सबकी साथ देते हैं। अनाचार का अंत हो, भ्रष्टाचार बंद हो। हम सभी गायत्री परिवार के शुरू से ही नारा है, अनाचार के अंत हो, भ्रष्टाचार बंद हो। ये भ्रष्टाचार कैसे बंद हो? मात्र 12 मिनट का समय है, मैं सिर्फ 4 या 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। दोस्तों, कल लाल किला के प्राचीर से देश के ईमानदार प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जो 13 मिनट अपना समय भ्रष्टाचार के सवाल पर
अपने संबोधनों के क्रम में गुजारा, उसका सार जो निकल करके आया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि हम पलक झपटे देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दे। साथियों, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि आजादी के 65 वर्ष गुजरते गुजरते इस देश की औसत आदमी, इस देश का आम आदमी, कल कारखानों में करने वाला काम, मेहनत करने वाला आदमी, सफाई कर्मी में जुटने वाला आदमी, ठेला चलाने वाला आदमी, यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला छात्र नौजवान, हमारे घर के चूल्हा फूकने से लेकर के सड़क तक संग्राम करने वाली महिलाएं, सभी लोगों की इतनी समझदारी है कि जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास कि उसको मिनटों में आप समाप्त कर दें। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ जो देश का महान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के राली सिटी गांव से चलते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दिल्ली के तक का सफर तय किया है, उन्होंने उनकी लड़ाई से वही जादुई की छड़ी ढूंढने वाली लड़ाई है। साथी, अन्ना हजारे जो जन लोकपाल का स्वरूप सरकार के सामने उनकी टीम ने जो प्रस्तुत किया था, वही तो जादुई की छड़ी थी जिसे हमारे सरकार समझ नहीं पा रही है, जिसे हमारे मनमोहन सिंह नहीं समझ पा रहा है। अगर उस जादू हमारे अन्ना हजारे, किरण बेदी, नीरज जी, नितिन, संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, उसके बाद आप जैसे तमाम नौजवान अगर वही जादू का छड़ी जो है उनको देना चाह रहे हैं कि आप इसको पकड़ो और पलक झपकते में ना सही कम से कम 60 से 65% इस भ्रष्टाचार को तुम एक ही झटकों में दूर करो, लेकिन ये अभी मंजूर नहीं है। तो साथियों, आपको बतला देते हैं कि कोई भी लड़ाई धारा में बह करके नहीं लड़ी गई है। दुनिया में जो भी बदलाव हुआ है धारा के विपरीत खड़े होकर के हुआ है, चाहे वो हमारे झारखंड के भूमि पर सिद्धू कान्हू हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय क्षितिज को अपने नाम की शहादत से रोशन करने वाले सरदार भगत सिंह हो, सभी ने विपरीत धारा, विपरीत परिस्थिति में संग्राम करते हुए लड़ा है और देश में वही विपरीत स्थिति आई है। उसी का विपरीत स्थिति में हम भी खड़े हैं, हमारे सोमुआ के एक एक एक्टिविस्ट खड़े हैं। हम यह बता देना चाहते हैं कि आप अन्ना हजारे को जो जेल में बंद किए हो, इसका परिणाम तुमको भुगतना होगा। और साथ ही इस मंच से हम आखिरी बात करते समाप्त करते हैं कि हम इस मंच से मांग करते हैं कि अन्ना हजारे, उनकी टीम के साथियों, देश के दूसरे भागों से गए दिल्ली, उनके आंदोलन में खड़े लोगों को यदि अविलंब रिहा नहीं किया गया तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अगेंस्ट इंडिया करप्शन के टीम जो हमारे रांची में है, जो हमारे देश के दूसरे भागों में सक्रिय है, जिनसे हम लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उनका आह्वान होगा, बेरमो कोयलांचल के भी एक एक लोग यहाँ चलेगा, कुछ करेगा कि तेलुघाट जेल को भरो, और हम लोग उस दिन के लिए तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।